अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीपेट के तमाम मुस्लिम भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को मैं अपना सलाम कहते हुए मैं मोहम्मद अब्दुल क़ादिर तंज़ीमुल मसाजिद सुप्रीम बॉडी जनरल सेक्रेटरी हैसियत से बात कर रहा हूँ। ये आजकल वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं जो इलीगल तरीक़े से तंजीमों के छोटी तंजीम को यानी कि छबरादान की तंजीम को अपने कब्ज़े में लेकर 2 साल से बैठे हुए हैं और पूरे तंजीम के सिद्दीपेट के मसाजिद को, इमामों को और तमाम जो है लोगों को में एक इंतशार फैला रहे हैं। ये साहब जो 2003 में ये तंजीम में एंटर हुए, जब से इनका मसला कभी भी एंटर होते हैं तो तंजीम में इनको जो है इनको सदारत चाहिए। ये सदारत के लिए जो ये लोग करने के लिए जो तरीक़ा है वो करने की कोशिश करते हैं और हमेशा जब भी ये आते हैं तो गड़बड़ होती है। 2004 में भी इनको हटा दिया गया, ख़ास तौर से इनके वालिद मोहतरम ही इनको हटा दिए, इसलिए कि इनका काम करने का तरीक़ा कुछ इस तरह था कि ये काम करने में मुसलमानों की तंजीम को की साख को, एकजहती को नुकसान पहुंचाने वाला काम करते हैं। तो लिहाजा 2005 से 7 तक जनाब वहीद साहब जो है इस तंजीम को चलाए। उसके बाद 2007 में 2007 से 2009 तक मैं, लतीफ़ साहब और शहीद खान साहब और माजिद साहब और तमाम लोग मिलकर इस तंजीम को, जो इसकी साख को जो कमज़ोर हो चुकी थी, उसको अच्छा करने के लिए 2 साल काम करके हम लोग जो है तंजीम को अच्छा किए। उसके बाद फिर ये साहब जो खामोश बैठे हुए थे, फिर दोबारा इस तंजीम को हड़पने के लिए आकर 2009 तक सिर्फ एक वोट से धांधलियाँ करके गौसमल साहब के ख़िलाफ़ में ये जीत कर, वो भी कोई एक मशवरा बोला कि मेरे को नाम लिखने नहीं आता, आप नाम लिख दो, तो वो गौसमल साहब का नाम लिखने के बजाय उनका हवारी जो है गौसमल साहब का नाम नहीं लिख के इनका नाम लिख दिया। लिहाजा वो जो है एक वोट से जीत के आ गए। दोबारा 2009 से 2011 का इनका पीरियड ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा ये जो है ना फिर इलेक्शन लड़े, जिसमें इन्होंने एक वोट से वो आयन टाइम पे उसी वक्त में एक रुकन को जनाब यूसुफ साहब को निकाल दिया गया और दूसरे को एंटर किया गया, जिसकी वजह से एक वोट से फिर जीते। तो इतनी गड़बड़ हुई, सिराज साहब खुद बोले कि ये मामला गलत है, ये तरीक़ा गलत है, लिहाजा ये तरीक़े को दूर करके उसी वक्त में वो जीतते इलेक्शन को डिज़ॉल्व कर दिया गया और जनाब अब्दुल सलीम साहब को सदर के हैसियत से मुकर्रर किया गया। ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर ये एंटर हुए, फिर ये एंटर हो गए, फिर जो है जो 2 साल के बाद इन्होंने जो है फिर 61 रुकन शोरा थे, 61 रुकन शोरा में से 46 रुकन शोरा, 50 रुकन शोरा इनके ख़िलाफ़ में हो गए। जब इनका हिसाब किताब देखा गया तो मुंतज़िम जो अब जो है वह तंजीम में बैठा हुआ है महमूद, उसके पास में 5 लाख रुपए निकले। जो तंजीम के पैसे थे वो लेके जाके वो अपने घर पे रख लिए। वो तरीक़ा तंजीम के पैसे घर पे रखने का कोई सदर नहीं किया, कोई नहीं किया। ये मुंतज़िम और इनको दोनों की मिलकर ये काम को करने का इनका काम है। तो लिहाजा इनको हटा दिया गया। गौसमल साहब को 6 महीने के लिए कारूरा सदर बनाया गया। उसके बाद उनको और 2 साल उन्होंने फिर दोबारा इलेक्शन लड़के 2 साल काम किया। फिर उसके बाद में डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन साहब आए। डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन साहब 4, 5, 6 साल काम किए, लेकिन किसी किस्म की सिद्दीपेट में कोई गड़बड़ नहीं, कोई इंतशार नहीं, कोई किरकिरी नहीं, कोई पंचायत नहीं। आराम से 6 साल उनके चले। उनके पीरियड में तंजीमुल मसाजिद में 90 लाख रुपए तक जमा हुए, जिसमें ज़कात के पैसे मिला के बोल रहा हूँ मैं, उसमें 90 लाख जमा हुए। जब तक इससे पहले के तंजीम में कोई मालिया नहीं था, लेकिन 90 लाख रुपए जमा हुए जब उन्होंने अपना सदारा छोड़ के जब आज़म अली जावेद को जो है सो सदर बना के वो हट गए तो 90 लाख रुपए थे। इसके बाद आज़म अली जावेद के टाइम पे ये तंजीम सुप्रीम बॉडी जो थी, सुप्रीम बॉडी के सदर जनाब तबारक अली साहब थे, वो हट गए। हट के क्या करे कि जुबैर साहब को सदारत सुप्रीम बॉडी की दिए। देने के बाद वो जो है सुप्रीम बॉडी का जितने भी अकाउंट जो तंजीम मसाजिद के जो अकाउंट्स थे वो पूरे के पूरे वो अकाउंट जो है जुबैर रसीन साहब और आज़म अली जावेद के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ। जब होने के बाद ये
रजिस्ट्रेशन भी 2023 में 2010-414 का जो रजिस्ट्रेशन था, इसमें जो 8 लोग या 7 लोग थे, इसमें से 6 लोग गुजर गए, जिसकी वजह से वो 414-2010 का जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन को जो लोग गुजर चुके थे उनका जो है सो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था, तो कोई भी देने को तैयार नहीं होने की वजह से 2023 में 284 नंबर 2023 में उसका रजिस्ट्रेशन तंजीमुल मसाजिद के नाम से हुआ। तो वहाँ पे जब गए तो तंजीमुल मसाजिद के नाम का जो सिद्दीपेट जो लिखा हुआ है, वो बोले कि इसको तंजीमुल मसाजिद के नाम के आगे एक कमेटी लगाना पड़ेगा, तो उसको कमेटी लगाने की ज़रूरत होने की वजह से कमेटी लगाए। इसी तरह ये जुबैर हुसैन साहब के नाम पे जो अकाउंट्स थे, इसको उन्होंने इल्लीगल तरीके से बैंकों को जाकर किस तरह से किए, पूरा फ्रॉड करके पूरे जो है सो पूरे अकाउंटों को अपने नाम पे, ख़ास तौर से अपने नाम पे एजाज हफीज़ साहब अपने नाम पे किए, साथ में उबैदुर रहमान के नाम पे अकाउंट किए। ऐसा करने के बाद जब हमको पता चला कि अकाउंट ये लोग चेंज कर लिए, जाके हमने बैंक में दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद उनको रोक दिया गया, तो वो 25 लाख रुपए का चेक लेकर बैंक को आए विड्रा करने के लिए। ये बात की गवाही देने वाले भी है हमारे पास। वो तो आप 5 लाख 2 लाख 3 लाख बोल रहे नहीं, आप ऑलरेडी पैसे उसमें से 3 लाख निकाल चुके, जिसमें 60 लाख रुपए का बैलेंस था, तो उसमें से 3 लाख निकाल लिए और 25 लाख रुपए का चेक ये लोग आज अपने नाम से ट्रांसफ़र लेने वाले हैं। हमारा फ्रॉड पकड़ा गया, लिहाजा 25 लाख रुपए निकालने के जाने के लिए आए, तो बैंक मैनेजर ने रोक दिया उनको। इसी वजह से उनको आज जो तकलीफ हो रही है, ये 6 महीने से खामोश बैठे वाले आज जो है सो वो क्लिप बनाने की कोशिश कर रहे। आप अवाम गुमराह करने की बात आप कर रहे, अवाम को गुमराह आप कर रहे। हमारे साथ में बहुत से लोग, जितने लोग हैं पूरे सिद्दीपेट में 95 वराकीन शोरा हमारे साथ है। तुम्हारे साथ बैठ के कौन है? एक आदमी को साथ में लेके आप तंजीम में, छोटी तंजीम में बैठकर आप जो है सो पूरे मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश आप कर रहे। ये हमको तंजीम मसाजिद का नाम चेंज करने की जो बात कर रहे हैं, ये चेंज करना वक्त की ज़रूरत थी। तंजीम मसाजिद का नाम पे कमेटी लगाना वक्त की ज़रूरत थी। इसमें जो लोग गुजर चुके थे उनमें से 2 लोग बचे हुए थे, तबार अगली साहब और उबैद अली साहब बचे हुए थे। इसमें बखा लोगों को लेकर जो जिम्मेदार है, सिद्दीपेट के लिए बेहतर सोचने वाले, सिद्दीपेट के तंजीमुल मसाजिद के पैसे तो पैसे, चाय भी नहीं पीने वाले लोगों को इसमें लिया गया, लेके काम कर रहे थे। तो आप लोग क्या करेंगे? वो 6 लोगों के 8 लोगों के फोटोआं लगा के ये लोग चोर है बोल के आप फोटोआं लगाए। ये लगाने की वजह से जो इज्जतदार आदमी है वो लोग क्या करते कि हम लोग इसमें नहीं आते बोल के रुके हुए घर में है, नहीं आ रहे। 2 लोग 3 लोग नजर आ रहे। अरे 2 लोग 3 लोग कहीं को नजर आते भाई? पूरे लोग आए। आप लोगों के डर को, क्योंकि आप लोगों का जो तरीके से आज जुबैर साहब को आज हाथापाई करके आपने मारे, तो आपके डर की वजह से ये जो लोग आज में आने वाले हैं, वो नहीं आने की वजह वो है। नहीं आने का सवाल क्या है? जबकि आपके वालिद के पीरियड से जुबैर साहब भी आए, तबार अली साहब भी आए, उबैद अली साहब भी आए, तमाम लोग उसमें थे, क्योंकि वालिद आपके इतने बेहतरीन थे। आप अपने वालिद के नाम की साख को बरकरार रखने के लिए आप जो ताज मिल के हम जो सब मिल के बैठ के करेंगे, तो आप किसी शर्त के साथ मेरे वालिद की खातिर, मेरे वालिद की सारा तंजीम को बचाने के लिए, मेरे वालिद के नाम को रोशन करने के लिए आप इस तंजीम को लाकर पूरे हिसाब किताब के साथ में आप इलीगल तरीके से काम करते हुए पूरा जो है अवाम को गुमराह कर रहे। आप मेरे आधार कार्ड की बात कर रहे। मेरा आधार कार्ड जो है, पुराना आधार कार्ड वहाँ पहुँच गया था ज़माने कदीम में। मैं निकाला था हैदराबाद से आधार कार्ड, बाद का आधार कार्ड उसके बाद में बना सो आधार कार्ड मेरा घर के नंबर के साथ 12-3-123/5 के नाम से है। मैं दोबारा उसमें एंटर कर दिया। आप मेरे को क्या समझ रहे हो? मैं सिद्दीपेट में नहीं रहता हूँ। सिद्दीपेट की तंजीम के लिए पूरी ज़िंदगी मैं वक्फ करने के लिए, हैदराबाद को छोड़ के यहाँ रहने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन कब? जबकि मुझे यहाँ काम करने का है। आपको पता होगा कि मैं मिल्लत इस्लामी सोसाइटी भी चलाता हूँ, जिसमें जो है तो मैं काम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं वजीफे का भी मिल्लत इस्लामी सोसाइटी देती है। खिदमत बैंक का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। खिदमत बैंक भी जो है सो हम लोग चलाते हैं। आज जो है मैं किसी से ये नहीं कहता कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, उतना काम कर रहा हूँ। मेरे को मालिक काम करने का मौका दे रहा तो मैं काम कर रहा हूँ। मेरे ताल्लुक से तुम वो आधार कार्ड, अरे आधार कार्ड कहीं का भी रहे तो हिंदुस्तान का शहरी तो होता, और सिद्दीपेट में मेरा
आबो अजदाद है, मेरे वालिद की खबर यहाँ पे है, मेरी बीवी की खबर यहाँ पे है, मेरा भाई यहाँ पर है, मेरे रिश्तेदार यहाँ पर है। मैं ये सिद्दीपेट को मैं मरे दम तक नहीं छोड़ता। जिस दिन मैं मर जाऊँगा इंशाअल्लाह, मेरी आज वसीयत कर रहा हूँ, आप सब गवाह रहना कि मुझे हैदराबाद में नहीं बल्कि सिद्दीपेट में यहाँ पे दफनाया जाएगा। यहाँ पे जो है मैं आके दफन होना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आप हमेशा तंजीमुल मसाजिद के नुकसान में अगर किसका नाम लिया जाएगा, जब तारीख लिखी जाएंगी तो आपका नाम सबसे पहले रहेगा कि आप तंजीम को नुकसान पहुंचाने वाले ही रहेंगे। आपका नाम किसी जगह ये नहीं आएगा कि आप जो है इस तंजीम को बचाने वालों में थे। आपको मालूम होना चाहिए ये तंजीम के लिए सिराज साहब की कुर्बानियाँ, अलाउद्दीन साहब की कुर्बानियाँ, सलीम साहब की कुर्बानियाँ, ख्वाजा मोइनी साहब की कुर्बानियाँ और यूसुफ साहब की कुर्बानियाँ, बहुत से लोगों की इसमें कुर्बानियाँ हैं। और इससे पहले जो इसकी तंजीम को बानियान है तंजीम को, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनको गुनाहों को माफ़ करे। और तंजीम जिस वक्त में बनी थी उस टाइम पे पहले सदर जब उनको फूल पहनाए गए, सदाबहार के फूलों का हार पहना गया, तो वो सदाबहार के फूल का हार पहनकर आंखों से आंसू जारी करते हुए ये कहे कि जो है ये तंजीमुल मसाजिद के लिए मैं ऐसा दुआ गो हूँ कि आज मुझे सदाबहार के फूल पहनाए आप, तो मैं जो है सदाबहार के फूल जिस तरह मैं पहना, ये तंजीम सदाबहार ता क़यामत ये तंजीम को किसी किस्म की कोई नुकसान ना पहुँचे और सिद्दीपेट के अवाम के लिए ये काम होता रहे। और दूसरी बात ये, आज के हालात में आज हम लोग आपस में दूर दूर होते जा रहे। आज और हमारे हालात में ऐसे हैं कि हम लोग सोच रहे नहीं कि आज वक्त अमीनमेंट बिल की वजह से आज हमारे कब्रिस्तान की सेफ्टी करने का रास्ता कौन देखेगा, आज हमारी मसाजिद को कौन देगा, आज हमारी दरगाहों को कौन देखेगा, आज हमारे खानकाहों को कौन देखेगा, आज हमारे मदरसों की हिफाजत कौन करेगा। तंजीमुल मसाजिद पूरे सिद्दीपेट में पूरे मसाजिद की जिम्मेदारी लेके काम कर रही। जो मसाजिद हटके हैं उन लोगों की मसाइल भी अगर कुछ है तो हम बिल्कुल हल करने को तैयार है। आज कफन दफन का मसला है तो तंजीम में तो हम कपड़ा ला के रखते, आप जो है सो गैर ज़रूरी वहाँ पे जो है आप बैठ के क्या ज़रूरत है भाई, आपको इतनी सदरत की ख्वाहिश क्यों है। अगर आपको ख्वाहिश इतनी सदरत की है तो आके मिल के बोलो कि मैं सदर बनना चाह रहा हूँ, बात करेंगे। अगर तुम्हारी इतनी ख्वाहिश तो आपको आपकी तायद के लोगों कोई नहीं है, आप गैर ज़रूरी इलेक्शन सिलेक्शन, अरे मिली बेदारी, अरे मिली बेदारी जो कायम हुई थी तंजीम को अच्छा करने के लिए कायम हुई थी, तंजीम को ख़राब करने के लिए मिली बेदारी कायम नहीं हुई। कुछ भी इसमें फॉल्ट है, किसमें कुछ कमी है तो तामीरी तरीके से वो लोग काम करना चाह रहे थे। आप पूरा तामीर नहीं बल्कि पूरा ख़राब करने के तरीके से आप मिली बेदारी का नाम लिए। मिली बेदारी के लोग यहाँ अभी यहाँ बैठे हुए हैं, सज्जू साहब और हाफिज़ साहब और बहुत से लोग थे, ख़ास तौर से आपके भाई साहब थे अजू साहब, कहाँ चले गए वो। मिली बेदारी को तुम अपने कंट्रोल में लेकर, वो सुल्तान आरिफ साहब भी आके नारे तकबीर के अल्लाह अकबर के नारे लगाए, आपके लिए रह गया। आप पूरों को साइड करके आप इसको ले लेके आप क्या कर रहे हैं कि मैं तंजीम का जो है सदर हूँ। अरे तुम सदर तो बनने के लायक होते तो हम सबसे पहले आप कुछ बनाते, हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल ये तंजीम में जो है जो लाइफ टाइम की जो बात है, ये लाइफ टाइम की बात कुछ भी नहीं है। इसमें से अभी जो लोग हैं इसमें रहना ही नहीं चाह रहे, उनको रोकने के लिए वो जो है लाइफ टाइम बोल के रुका रहे हम। लेकिन अब इंशाल्लाह जिस दिन आप ये वहाँ से हट जाएंगे उसके बाद में तंजीम में नए लोगों को लिया जाएगा जो तंजीम के फ़ायदे के रहेंगे, तंजीम को अच्छा चलाने वाले रहेंगे, तंजीम के में एक पैसा नहीं खाने वाले रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग अगर बैठ के यहाँ चाय पीते हैं तो चाय हमारे पैसों से पीते, बिस्किट खाते तो हमारे पैसे से खाते, खाना खाते तो हमारे पैसों से खाते, खिलाते तो हमारे पैसों से खिलाते हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका पैसा खाते। तो लिहाजा अब हम लेंगे इसमें और नए लोगों को लेंगे, लेके तंजीम को मजबूत करेंगे। इसके बाद में इसमें से जो नहीं काम कर रहे वो लोग रहना चाहते उनकी मर्जी, नहीं रहना चाहते तो उनका इजाफा लेके मंजूर करेंगे और नए लोगों को भर्ती करके इसको इकट्ठा करेंगे। रहा सवाल मेरा, अगर मेरे को बोले कि तुम लोग तुम न करो खादर साहब इसमें, तो मैं 1 मिनट के अंदर ये सुप्रीम बॉडी की चीज़ छोड़ के भी चले जाता हूँ। मैं मेरे को ऐसा रहना बोल के कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं छोड़ता जब तक कि ये तंजीम को मजबूत मैं नहीं करूँगा, जब तक चाहे मैं रहूँ
या मेरी जान रहे या ना रहे, मैं बराबर इसमें रह के काम करते हुए, अगर तुम मारना चाहते हो तो मारने के लिए आ जाओ, मैं तैयार हूँ मार खाने को। अगर तुम चाकू लेके आए तो मैं चाकू खाने को तैयार हूँ। अगर गोली लेके बंदूक लेके आता तो मैं बंदूक से गोली खाने को तैयार हूँ। लेकिन तंजीम को साख को अगर कुछ भी किसी किस्म का कुछ होगा तो मैं जो है सो इसमें बराबर काम करूँगा और काम करते रहूँगा। और मेरी खुद की ताकत, मेरी सलाहियत, और ज़रूरत पड़ने पे अगर माल की ज़रूरत है तो मैं माल भी दूंगा, जान भी दूंगा, तंजीम को ख़राब करने नहीं दूंगा। ये लिख के रख लो आप फौरी, हम तमाम लोग, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम लोग कि ये है कि आप फौरी का फौरी आज जो है, आप जो काम, आज जो क्लिप 8 महीने के बाद आप डाल रहे हैं तो सिर्फ आपको मालूम है कि आ सकते, तो लिहाजा ये गड़बड़ करके आज हमारे पाक पर आप जो भी ये क्लिपां डाले हैं हमारे जवाब के लिए डाले, क्योंकि हमारा जवाब आने के बाद आपको इसमें क्वेश्चन निकल जाते, हमको मालूम है, इसलिए हम जवाब नहीं देना चाहते थे। लेकिन आज पब्लिक में ये बात समझ में नहीं आती कि ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, इसके अंदर क्या गलती है, ये लोग इलीगल, हम कोई इलीगल नहीं है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हमारे पास हर चीज़ ओके है, हमारे पास बैंक अकाउंट को आप अगर सही तरीके से फौरी आप नहीं हटेंगे, आप लिख के रख लो कि आपको जेल जाना पक्का है, क्योंकि आप जुबैर हुसैन साहब के नाम के अकाउंट को, आजम अली जावेद के अकाउंट को आप अपने ऊपर अपने नाम पे चेंज करने की वजह से आज आपको जाना ज़रूरी पड़ेगा। लिहाजा मैं जो है विदाउट सिग्नेचर आप करे हैं या डुप्लीकेट सिग्नेचर मार के आप अपने नाम पे अकाउंट करे हैं, वो बिल्कुल मालूम हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये बात मालूम होना, आज दो पुरानी जो बात है, दूध का दूध को दूध का पानी, लेकिन आज के नए उसमें बोल रहा हूँ मैं आपको, आज जो है सो पेट्रोल कितना है, इसमें इथेनॉल कितना है मालूम हो जाता। आप मालूम होना चाहिए कि आप पूरे पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे तो आप दूध का दूध पानी नहीं मिला रहे, आप इथेनॉल मिला के काम कर रहे। तो यही हिसाब से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके आप वो छोटी तंजीम को छरवादान की छोड़ दीजिए, वो आप अपने आप को जो सदर बोल रहे बोलना भूल जाओ, और जो है सो जो हिसाब आए ला के पेश करके आप जो है सो अपने आप को बचा लो, वरना आपको जेल जाना। और ख़ास तौर से महमूद को भी बोल रहा हूँ मैं, महमूद इतना तरीके से उन्हें काम करके उसको पूरे चीज़ें, उसको ख़ास तौर से उसको इतना भरोसा करने के बाद वो भरोसे को पूरा धोखाधड़ी का काम करने वाला वो है, उसे भी जेल जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। आप ये बात कहते हुए मैं अल्लाह के बारगाह में दुआ हूँ कि हम सबको, पूरे सिद्दीपेट के मुसलमानों को, सिद्दीपेट के मसाजिद को, सिद्दीपेट के जो है खानकाहों को, दरगाहों को, ज़मीनात को, ख़बरस्तानों को अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ गो हूँ, हम सब दुआ गो। आमीन। अल्लाह अक्बर।